कराची के क्लिफ्टन इलाके में एक महल खड़ा है जो दिन में देखने वालों को अपनी खूबसूरती से धोखा देता है। दूर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है ये महल किसी जिंदा चीज की तरह चुपचाप सांस लेने लगती है। इसका नाम है मोहत्ता पैलेस। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये महल रात में जागता है और जो इसकी तरफ देखता है उसे लगता है जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। रात के ठीक 12 बजते ही यहाँ की हवा अचानक ठंडी हो जाती है, जैसे किसी ने सारी गर्मी खींच ली हो। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने खिड़कियों के पीछे एक औरत की परछाई घूमते देखी है। कभी वो रोती है तो कभी अचानक हंसने लगती है। सबसे डरावनी बात यह है कि कई बार वो शीशे पर अपने नाखून घसीटती है, जैसे किसी को बाहर से अंदर बुला रही हो। दिन में ये महल म्यूजियम है, लेकिन रात में यहाँ ड्यूटी करने वाले गार्ड इसे सजा कहते हैं। कई गार्ड कुछ ही रातों में नौकरी छोड़ चुके हैं। उनका कहना है कि रात में सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ आती है, जबकि कमरों में कोई नहीं दिखता। कभी कभी अंधेरे में एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है, ये मेरा घर है, और उसी पल सारी लाइटें बुझ जाती हैं। साल 2004 में एक पत्रकार आदिल खान ने इन सब बातों को अफवाह साबित करना चाहता था। उसे लगता था कि डर सिर्फ इंसान के दिमाग का खेल है, लेकिन जब सिक्योरिटी ने उसे चेतावनी दी, साहब अंदर जो है वो बाहर नहीं जाने देता, तो उस एक लाइन ने पल भर के लिए आदिल को भी चुप करा दिया। फिर भी उसने अंदर जाने का फैसला कर लिया। शायद ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रात ठीक 12 बजे आदिल खान महल के अंदर घुसा। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, बाहर की दुनिया अचानक गायब हो गई। मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। अंदर अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे पुरानी सड़ी हुई चीज़ों की हो। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई पीछे खड़ा है, लेकिन जब वो मुड़ता वहाँ सिर्फ अंधेरा होता। अचानक ऊपर से पायल की आवाज़ आई। ये कोई दूर की आवाज़ नहीं थी, बल्कि बिल्कुल पास की। आदिल ने कैमरा ऑन किया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। तभी लाइट एक पल के लिए जली और फिर बुझ गई। अंधेरे में उसे किसी के लंबे बाल उसके चेहरे को छूते हुए महसूस हुए। उसकी सांस अटक गई, लेकिन पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। दूसरी मंजिल पर उसे सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और उसके पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में उड़ रही थी। अचानक उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा जला हुआ था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे और मुंह से खून टपक रहा था। उस पल आदिल समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है। उस औरत ने गुर्राकर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। आदिल पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ गायब हो चुके हैं। दीवारें धीरे धीरे पास आ रही थी, जैसे महल उसे निगलना चाहता हो। चारों तरफ से औरतों के रोने, बच्चों के चिल्लाने और किसी के पागलपन भरी हंसी की आवाज़ें आने लगी। कहा जाता है कि इस महल की मालकिन की मृत्यु इसी जगह पर हुआ था। जब उसकी मौत हुई तो कई दिनों तक किसी को उसका लाश नहीं मिला। तब से उसकी आत्मा इसी महल में भटकती रहती है। वो इस जगह को अपना मानती है और जो भी रात में अंदर जाता है उसे हमेशा के लिए अपने साथ रोक लेती है, जैसे शिकार को पिंजरे में बंद कर लिया हो। अगली सुबह महल के बाहर आदिल का कैमरा पड़ा मिला। कैमरा चालू था। आखिरी वीडियो में साफ दिख रहा था वही औरत आदिल के बिल्कुल पास खड़ी थी। आदिल रोते हुए कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। तभी वो औरत मुस्कुराई, स्क्रीन हिली और एक भयानक चीख के साथ वीडियो खत्म हो गया। फिर आदिल कभी नहीं मिला। आज भी अगर कोई रात में मोहत्ता पैलेस के सामने खड़ा होकर ध्यान से सुनता है तो उसे कान के पास बहुत धीमी आवाज सुनाई देती है, अंदर आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है। और जो उस आवाज की तरफ एक कदम भी बढ़ा देता है, उसकी कहानी भी बस एक और अफवाह बनकर रह जाती है।